जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच गोदान की अगली कड़ी लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिए, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि ये हुआ कि सोना का जो शादी होने वाला था तो सामने जिनसे होने वाला था उन्होंने अपने पिताजी को मना लिया था कि दहेज ना ले, और वो उन्होंने अपने नाव को भेज के बता भी दिया था कि दहेज वहेज नहीं लेना, बस हमारा संबंध हो गया तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत खुश हैं अपनी तरीके से, और यहाँ पे खुशी के साथ उन लोगों की वार्तालाप हो रही थी। वहाँ पे ख़त्म हुआ था उपन्यास। अब ये आगे कड़ी में देखिए, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। भोला इधर दूसरी सगाई लाया था। अब देखिए, भोला तो बहुत दिन से सगाई के लिए कह रहा था, इसी चक्कर में तो गाय वाला सारा बात हुआ था। अब इधर उसको कहीं ना कहीं कोई मिल गया, दूसरी सगाई कर लिया था। औरत के बगैर उनके जीवन नीरस थे। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला लेते थे। अब बेचारे अनाज से हो गए थे, बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी नहीं मिलती, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गया था। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई थी जिसके पति का देहांत केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था उसके पास। भोला की लाट टपक पड़ी, झटपट शिकार मार गए। जब तक सगाई नहीं हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था, जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी वो रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, मतलब जंगी जो था वो जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 2 बेटे हैं, जंगी कामता, और जंगी लखनऊ चला गया है। कामता पूरे घर की स्वामिनी है, उनकी पत्नी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। सेर आज सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता, उनमें भी कहासुनी हो जाता। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौजे की नौबत आ गई, यानी अलग होने की नौबत आ गई। और ये रीति सनातन से चली आ रही थी कि अलगौजे के समय मारपीट तो होता ही था। यहाँ उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था, भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते थे, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से उस पर से जो मतलब आदर पाने का अब उसे कोई हक तो था नहीं। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लाते जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष ना लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने में राजी हो गए। जहां उनकी गाय बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकर आदमी की ज़रूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपये महीने और शेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखेराम जो थे वो नाटे मोटे, खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते थे, नीचे कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम नहीं था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलते थे, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम नहीं था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह से चूसे छोड़ते नहीं थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलते थे तब आसामियों से इतनी नोच खसोट ना करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की ना करते थे। गाँव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उन्हें ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहती थी। नोखीराम को अगर ये जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते, तो पटेश्वरी को भी घमंड तक कि हम कायस्थ हैं और कलम के बादशाह, इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाए। फिर वो जमींदार के नौकर भी नहीं, सरकार के नौकर है जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। ये ब्रिटिशर्स के बारे में है कि जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी को व्रत रखते और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनता और 10 ब्राह्मणों का भोजन करा। ये देखिए इनके कंपटीशन है। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दे। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी ठोकते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों को ख्याल था कि वो अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में ये कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ रहा था। और पटेश्वरी के बारे में था कि एक विधवा कहारिन रखे हुए थे। इनको भी मौका मिला कि भोला को तो नौकर बना ही दिए और भोला के साथ जो आई है उसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहना।
तुम्हारी घरवाली है ना, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोड़ना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसमें सब कुछ हथिया लिया है और हमें निकाल बाहर दिया। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इनका फैसला होना चाहिए। नौखीराम ने समझा, भोला तुम उससे लड़कर पेश नहीं पाओगे, उसने जैसा किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है क्या? संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, ये उनसे क्या छिपा है? इसी से तो अंतर्जामी कहलाते, उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरा ना रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ पूछो ना भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाते। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गया, ना चिट्ठी ना पत्थर। उसके लेखी तो माँ बाप मर गए, बिटिया का ब्याह सिर पर है, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं। खेत रहन रखकर 200 रुपये लिए, इज्जत आबरू का निभा तो करना ही होगा। कामता ने बाबू को निकाल कर बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर आना, सानी पानी करना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, मेरी रोटी तुम्हारी भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊँ। कामता डरा, ये कहीं चली जाएगी तो रोटी का ठिकाना भी नहीं रहेगा, अपने हाथ से ठोकना पड़ेगा। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा, उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई, स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए, हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल चुकी हुई क्षमा करो, अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मजूरी की तरह रहना पड़ रहा था, अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई अब वो नहीं थी। नौखीराम कभी कभी उसे चिलम बनने या चारपाई बिछाने को भी कहता था, तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो ना करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली। अब देखिए ये प्रस्ताव, स्त्री जब उनकी नोहरी ने तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए हो वहाँ फिर जाओगे, तुम्हें लाज भी नहीं आती? भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ? नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगा, यानी नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी था, कुछ कुछ वो समझता देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण ये भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात नहीं पूछता, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नौखीराम में ना थी। वो टड्डी की आड़ से टिकार करने वाले जीव में से था, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिख मत कर, अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं है, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, ये जरा सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती हैं तो जाके लात खाओ ना, मैं अपनी मजदूरी करके मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियाँ होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी, अब क्या पूछना, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे को? भोला की आंखें फूट गई हैं क्या? शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक बल्कि नारद था। एक बात की टोह लगा रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नौखीराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर ना भूलेगा। एक दिन लाला पट्टेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में बैठे आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरा रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे। उसे अब घमंड होने लगा था। वो चाहती थी लोग उसे जमींदारी समझे और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्राय सक्की हुआ करता है। देखिए, ऐसा प्रेमचंद जी बताते हैं कि घमंडी आदमी प्राय सक्की भी हुआ करता था, और जब मैं मन में चोर हो तो सक्कीपन और भी बढ़ जाता। वो मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाती। कौन बड़ी संतवती हूँ? जरा मेरे कौन बड़ा संतवती यानी बहुत सत्यवती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझ पर हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की ऐठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हो। जैसा बाप वैसा ही बेटा। इन्हीं की रमेश्वरी तो सिलिया के पीछे
पागल बना फिरता था, चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटता था, उस पर दावा करता था और बनते हैं ऊंचे। उसने वहीं खड़े होकर, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा लो, आज बड़े आम वाले हुए, मुझसे छेड़ की तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहिरीन का इतना मिजाज, नोखीराम को क्या फांस लिया समझती है, सारी दुनिया पर इसका राज है। बोले, तू तो ऐसे तिनक रही है नोहरी जैसे अभी किसी को गांव में रहने नहीं देगी, जरा जबान संभाल कर बात किया कर, इतनी जल्दी अपने को नहीं भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी क्या? नोखीराम ने छा ना दी होती तो भीख तो मांगती ही ना तुम। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा कि ये कैसे कह दे रहा हमको, जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जार, लंपट, मुझौसा और जाने क्या क्या बोल के क्रोध में वो चली गई। नोखीराम ने सुना तो घबराए हुए आए और उन्होंने पूछा, वो क्या कर रही है नोहरी, मतलब वहाँ क्या कर रही है नोहरी, कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है, किसी ने कुछ कहा क्या? नोहरी मधु के नचाने की कला जानती थी, अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखीराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौवें सिकोड़कर बोले, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू ना गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज उठा, मुझे खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताकि उसकी आंखें निकाल दो। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी, जब देखो मुझ पे बेबात की बात किया करते, मैं हरजाई थोड़ी ही हूँ कि कोई मुझे पैसा दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखीराम के सिर पर भूत सवार हो गया, अपना मोटा डंडा उठाया और आधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकाने, आजा बड़ा मर्द बनता फिरता है ना, मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने, अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारी गिरी तुम्हारी निकल जाएगी, जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए, दम साधे जड़वत करे, शराबी जबान खोली और सामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी नहीं हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर नहीं हुई थी, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आसे मांगती फिरती थी, आज सारे गांव में उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही नहीं। अब नोहरी गांव की रानी थी, उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखीराम से बहुत काम निकलवाया जा सकता था। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी ये अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। बोला उसके आश्रित बनकर ना रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा उधम उनकी दिश में दूसरा काम नहीं था कुछ। अधम, उन्हें कुल 3 पैसे माहवार मिलते थे, ये भी उनके हाथ न लगता। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तम्बाकू पीने का धेला मैसर नहीं और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती, जिसे देखो वही उन पर रोब जमाता था। प्यादे उसे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते, बेचारा दिन दिन भर का हरा थाका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे छिलंगे काट कर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं था। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वो भी नमक या पानी और नमक के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी करूँ क्या? पंचायत करके मुँह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगा रखी हो? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती हो? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज़ गहने ही तो कड़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी की ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुँचा और हाथ पकड़ लिया, मतलब पैर। उनके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वो औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वे औरत के करपास में बंधे हुए और किसी तरह निकल नहीं सकते थे। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा और किसी तरह निकाल नहीं सकते थे। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके मतलब वो इस तरीके से अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया था, मगर वो क्यों उससे निडर होकर बात करते। उन्होंने कहा, तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन ये भाव शब्दों में आने का साहस ना कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वो ये नहीं देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले।
न वो यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास नहीं था। ये तो निर्जीवता के लक्षण है। वो तो संघर्ष के पुजारी थे जो सजीवता का लक्षण थे। आए दिन इस जीवन की उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू शाह गाँव का सबसे, देखिए मंगरू शाह कौन है, मंगरू शाह गाँव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग नहीं लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे नहीं थी। मकान भी उसके गांव का बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा रखा था। बाल बच्चा कोई नहीं था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए, पर उसने किसी भी नालिश फरियाद ना की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर ना होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और ना उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर वो चुप हो गया। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी, कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपये वसूल हो जाएंगे। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था, झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसका डिग्री हो जाएगा, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर भी नहीं थी कि क्या खिचड़ी पक रही है अंदर। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता नहीं चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम है कि सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गाली देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की ही कारस्तानी है, मगर मंगरू साहब पूजा पर थे, मिल नहीं पाए और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाही के नाम। कोई दूसरा आदमी नहीं बोला। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस नहीं था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं, यही धर्म है तुम्हारे गांव घर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने सुनी ना होगी। जो गाली खाने का काम करेगा उसे गाली ही तो दूंगे, तो गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे। उन्होंने कहा, मिल वाले आके काट ले जाएंगे, तो क्या करेगी और मैं क्या करूँगा। गालियाँ देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले, मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाए ये चीज़ नहीं है। हाँ, उसने कहा कि तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उस नहीं रोक पाएगा। अब वो चीज़ मेरी नहीं है, मतलब उसने कहा कि अब वो चीज़ मेरी नहीं है, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी, वो सब तूने किया था, मगर अब वो चीज़ मंगरू शाह की है। हम उसके कर्जदार तो नहीं है ना। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या भी तो आन पड़ी। दुलारी इस ऊख पर रुपये देने पर तैयार हुई थी। अब वो किस जमानत पर रुपए दे। अभी उसके पहले ही के 200 रुपये पड़े थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब दे देंगे। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक की, इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली थी। अब विवाह का टालना भी असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे, क्योंकि लास्ट में दुलारी ने मना कर दिया था। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका था, मगर वो पत्थर की देवी जरा भी हिलने को तैयार नहीं थी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग तो नहीं जाता, न इतनी जल्दी मरा ही जाता। खेत है, पेड़ पाले हैं, घर है, जवान बेटा, तुम्हारे रुपए मारे नहीं जाएंगे, मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार नहीं किया। अगर व्यापार को दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति ना होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने नहीं सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, मेरा ही दोष है, किसी का दोष हो हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि ज़मीन रेहन रख दो तो ज़मीन रेहन रख दोगे, तो करोगे क्या मजूरी। मगर ज़मीन दोनों को एक सी प्यारी थी, उस पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास ज़मीन नहीं वो गृहस्थ नहीं, मजदूर है। होरी ने कुछ जवाब ना पाकर कहा, तो क्या कहती हो। धनिया ने आहत कर्ण से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, एक जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे मुंह में कालिक लगे तो करने दो। सहसा नोरी चौधरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। नोहरी जो थी वो चुंदरी पहन सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उसने समधी का नाता मानती थी, धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी।
आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव देकर आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया स्निग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना है इसी सालग में होगा। तिथि वगैरह ठीक हो गई? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई, मुझे भी न्योता देना है। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया, और सामान क्या करूं? कुछ कन्या तो देना है ना। नूरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा, कुछ कन्या क्यों दोगे? मैं तो पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी ऐसा मानो कह रहा हो तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी क्या खोल कर करूँ? तुमसे कौन सा पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, ये कैसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे को रोना था? चिट्ठी पात्र तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा? ये दूसरा साल है कि एक चिट्ठी तक नहीं आई। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गड्ढा सिर पर लिए यवन को अपने अंचल से चुराती हुई बालिका आई। नूरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाट रेड़ की बाढ़ है, नहीं अभी के दिन क्या? वर तो ठीक हो गया ना? हाँ, वर तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नूरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वो सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा, सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहने लगेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी। होरी और धनिया दोनों घर घर उसकी बखान करते फिरेंगे। गाँव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वो उंगली दिखाने वालों को मुँह से देखेगी, फिर किसकी हिम्मत जो उस पर हंसे या उस पर आवाज़ें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसकी हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएंगे तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, होरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता था, संदेह और लज्जा भी। नूरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नूरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी नहीं होगी? कैसे भी हुआ, पर अब तो तुम हमारी समझी हुए। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही है, जब काम पड़ेगा ले लेना। आदमी अपने ही का भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए? धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नूरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों की ज़रूरत क्या है? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टम्प लिखाओ और सारी काम करो। हाँ, मेरे रूप में छूत लगे हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नूरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ गया तो हम रुपए ना जुटा सके तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा, हमारी जान संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नई लड़की तो तुम्हारी ही है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं, तो तुम ही से लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा? होरी को लालच है, भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिए तो जितना ले सके उतना ले ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपये हैं और वो मैं तुम्हें दे दूँगी, तो इतने में बड़ी खुशफेली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है मगर ठुकराई ना। आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी ना समझता था। इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता और किसके पास? तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया, ठंडक पड़ने लगी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उनकी सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सारी दयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, ओठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई घर चली, अब देर हो रही, कल तुम आकर रुपए ले लेना। मैं तो चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता था तुम्हें कंधे पर बिठा के पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नूरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करता है? जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना जिससे 4 आदमी हो। और इनका हाल ये है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रह सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती, तो ये कैसे निभ सकता कि मैं ना किसी से हंसूँ, ना बोलूँ, ना कोई मेरी ओर ताके, ना हंसे? ये सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूँ? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वो तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हुए ना। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरी नो। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की। ये बोला कि सरासर नादानी, बूढ़े हुए, अब तो उन्हें ये समझ आना चाहिए। मैं समझा दूंगा तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी
तुम मेरे रुपए हजम ना करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वो अंदर चली गई, होरी घर लौटा। आगे का उपन्यास का कंटिन्यू रखेंगे, है ना। और यहाँ पे आप देखिए कि उपन्यास का भी है काफ़ी, मतलब इसमें अब एक ही लास्ट का पार्ट आने वाला है, लेकिन हाँ अभी 6-7 में तो बनना हो जाएगा, इतना तो बनेगा ही। चलिए अपना सहयोग बनाए रखिए, है ना, कंटिन्यू रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच गोदान की अगली कड़ी लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसे कि प्रीवियस की क्लास में आपने देखा था कि मालती और मेहता को लेके जो जीवन दृष्टि थी जीवन की, तो वो काफ़ी कुछ अस्पष्ट हो गई थी। और मालती को भी अब जिस प्रकार वो मेहता के पीछे जा रही थी, अब उन्हें वही इच्छा नहीं रह गई थी, क्योंकि मेहता का जो प्रेम को लेके एक अपना सोच था, अपना विचार था, वो बिल्कुल उनको अस्पष्ट हो गया। और फिर आपने देखा कि मेहता ने उन्हें रोका, फिर वो रुकी नहीं। तो क्योंकि ये समानांतर कथा है, तो जैसे वहाँ पे पटकथा समाप्त होती है तो इधर फिर से ग्रामीण वाला शुरू होता है। ग्रामीण क्या, अभी राय साहब का ही है, बेलारी का चल रहा है। हुआ क्या, इनके लिए भी जीवन में कुछ इनका सपना था। जैसे राय साहब का सितारा बुलंद था, उनके 3 मंसूबे थे, तीनों पूरे हो गए थे। एक तो कन्या की शादी हो गई थी, दूसरा वो मुकदमा जीत गए थे और निर्वाचन में सफल हुए। 3 चीज़ें हो गई। अभी वो होम मेंबर भी हो गए थे, चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही थी, तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदार को प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया था। सम्मान तो उनका पहले भी किसी से कम नहीं था, मगर अब तो उसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में इनके चित्र और चरित्र तनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब की इसको परवाह नहीं थी। वो इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। सुख की जो ऊंची ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे कहीं ऊंचे जा पहुंचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मसूरी और शिमला में भी हो गया था। अब उन्हें ये शोभा नहीं देता था कि इन स्थानों में जाएं तो होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरे। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों में, तो राय साहब को बड़ी लज्जा लगती थी कि उनके बंगले नहीं है। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत ना उठानी पड़ी। बने बनाए बंगले सस्ते दाम पे मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामा आदि भी रख लिए। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात ये थी कि अब हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई है। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सीलेंस गवर्नर ने उन्हें पदवी दी, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम पुलकित हो उठा। ये है जीवन, नहीं विद्रोह के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली जाए। जेल गए, अफसरों की नज़रों से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या के विवाह की बात की। राय साहब को न मुकदमा जीतने की इतनी खुशी हुई थी, न मिनिस्टर होने की। वो सारी बातें कल्पना में थी, मगर वो बात तो आशातीत नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचे समझता था, वह आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था। कितनी असंभव सी बात थी। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था, बड़ा निर्भीक। जो रुद्रपाल था जिससे शादी की बात हो रही थी, रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था, बड़ा निर्भीक, पक्का आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता का ये धन और मान लिप्सा बुरा लगता था। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। ये संदेश पाकर फूल उठे। यद्यपि वो विवाह के विषय में लड़कर पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वो जो कुछ निश्चय कर लेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति नहीं होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत ना होना ख्याल में भी नहीं आ सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फ़ोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में न कभी इतनी निराशा हुई थी, न इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह है क्या? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ, मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता। राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया, बेटा तुम आशीर्वाद के पीछे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती ना, तो मैं अपने भाग्य को सराहता। ये तो राजा सूर्य प्रताप सिंह की कन्या है जो हमारे सिर मोहर है। मैं उसे रोज़ देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप, घुड़शील, स्वभाव में ऐसी युवती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ, तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता।
तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा ये भी तो धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करके देखो या गलती करते देखूँ तो चेतावनी दे दूँ। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया। वो कहा कि मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आ गया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारे सिर पर गया, तुम्हारा सिर फिर गया। अगर मुझसे मिलो विलम्ब मत करना, मैं राजा साहब को जवान दे चुका हूँ। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं है। दूसरे दिन राय साहब खुद आगे, दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए थे, खड़े थे। एक और संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव सा समझौतों से भरा हुआ, दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद, चिट्ठी, उदंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया। मैं जानना चाहता हूँ कौन लड़की? रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा। अगर आप इतनी उत्सुक हैं तो सुनिए, वो मालती देवी की बहन सरोज है। अब ये हुआ कि इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, हुआ किससे? तो बोले कि मालती देवी की बहन जो सरोज छोटी वाली थी। राय साहब आते हुए गिर गए। अच्छा, वो आपने तो सरोज को देखा होगा ना? खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज़ नहीं समझता। रुद्रपाल ने कहा कि मैं रूप को कोई चीज़ नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस होता है। मालती को जानते हो कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने तेवरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से, मेरे तो जीते जी कभी नहीं हो सकती, तो आपके बाद होगी। अच्छा है, तुम्हारा ये इरादा है? और राय साहब की आंखें सजल हो गई, जैसे सारा जीवन उनका उजड़ गया। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए। जीवन की सारी साधना उनकी व्यर्थ हो गई। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनका उम्र 36 साल से ज़्यादा नहीं था। वो विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद ले सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालकों का मुंह देखा और विधुर जीवन की साधना स्वीकार की। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते हैं, और आज ये लड़का इतनी निष्ठुरता से बात कर रहा है मानो उनसे कोई नाता ही नहीं। फिर वो क्यों जायदाद और सम्मान अधिकार के लिए जीना चाहते थे या जाना चाहते थे? इन्हीं लड़कों के लिए तो वो सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उन पर जरा भी लिहाज नहीं तो वो क्यों ये तपस्या करें? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना, उन्हें भी आराम से पड़े रहना आता है। उनके और हजारों भाई मूँछों पर ताव देकर जीवन का भोग करते और मस्त घूमते हैं, फिर वो भी क्यों ना भोग विलास में पड़े रहे। उन्हें इस वक्त याद न रहा कि वो जो तपस्या करें वो लड़कों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, केवल और केवल यश के लिए, बल्कि इसलिए कि वो कर्मशील है और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। वो बिलासी और आकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि बिलास का अपाहिजपन स्वीकार नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पसीने के लिए बना है और मरते दम तक पिए जाएंगे, मगर इस चोट की प्रक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की उम्मीद नहीं करते। उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वो शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यदि भी उस हित को हम उतना अपमान या अपना ले तो उनका ना होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है, यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है, और जब सहसा में विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और वो त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को ये जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ ना होने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की मदद क्यों ना लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों ना करनी पड़े। उन्होंने जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ मेरे बाद ही होगी, और अभी उसे बहुत दिन है। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी, ईश्वर करे आप अमर हो, सरोज से मेरा विवाह हो चुका है। झूठ बिल्कुल नहीं, प्रमाण मात्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी शत्रुषा ईर्ष्या की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को नहीं देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, ये देह पर या सम्मान पर यह आघात तो उस मर्मस्थल पर था जहाँ जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। वो सर्वथा अपंग है, पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए अपंग है। बल प्रयोग उनका अंतिम शास्त्र था, वो शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल बालिक है, सरोज भी बालिक है, और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है, उनका उस पर कोई दबाव नहीं। अगर ये जानते ये लौंडा यो विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों? इस मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगाड़ गए, जीवन ही नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि इस लौंडे की खुशामद करते रहे। उन्होंने जरा बाधा दी और इज्जत धूल में मिला ली। वो जीवन का बलिदान करके भी अपना स्वामी नहीं है, वो सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन रुद्रपाल चला गया। राय साहब ने कार मंगवाई और मेहता से मिलने चले। मेहता अगर चाहे तो मालती को समझा सकते थे, सरोज भी उनकी अवहेलना नहीं करेगी। अगर 20,000 रुपये बल खाने से भी ये विवाह रुक जाता तो देने को तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में ये बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि वो मेहता के पास
ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ नहीं होगी। मेहता ने सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, ये तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भाप नहीं सके, उछलकर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्यप्रताप सिंह को तो आप जानते हैं ना, मैंने उनसे उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उसके पाँव की धूल भी नहीं है, मगर इस लौंडी की अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। तो मारिए गोली, आपको क्या करना है वही पछताएगा। आज यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूँ। आप मालती देवी को समझाते तो काम बन जाए, इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट कर रह जाएगा और ये नशा 10-5 दिन में आप उतर जाएगा। ये प्रेम लोग कुछ नहीं, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेंगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उन्हें दूंगा। वे चाहे तो मैं उसे यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूँ। मान लीजिए वो आपको चाहे तो आप राजी होंगे? जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है आपको विषय में उसकी राय ज़रूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहते के चेहरे की तरफ देखा, उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए। व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला था। मैं आपके पास इसलिए आया था, मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे और कुछ मुझे राय देंगे। मेहता ने गंभीर स्वर से कहा, क्षमा कीजिए, आप ऐसा प्रश्न ही लेकर आए कि उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यास्पद समझता हूँ। आप इतनी शादी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लड़की की शादी का दायित्व तो आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग और आपने नफ़ा नुकसान वो समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा धन से होती है तो राजा साहब उसे नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बड़े बांधे न खड़े रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दरोगे तक को सलाम करते हैं। इसे आप प्रतिष्ठा कहते हो? लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी अहलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उनका नाम सुनकर गालियाँ ही देगा। इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं? जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी बधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती की ही है ना? मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है? मालती को आपने जाना नहीं है और न जानने की परवाह की। मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम है कि वो आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वो इन वीरों में है जो अवसर पड़ने पर अपने जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं हैं। आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है? राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा, सुन चुका हूँ और बार बार इच्छा हुई कि उनसे मिलूं, लेकिन फुर्सत नहीं मिली। उस मील में आग लगना उनका सर्वनाश का कारण हो गया। जी हाँ, अब वो एक तरह से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है। उसने खन्ना पर अपने को बलिदान कर दिया। उस पशु पर जिसने हमेशा उसे जलाया वो मर रही है और मालती रात की रात उसी के सिरहाने बैठी रह जाती। वो मालती जो किसी राजा रही से 500 फीस पाकर भी रात भर ना बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है। यह मात्र तो उसमें कहाँ सोया हुआ था मुझे मालूम नहीं था। मुझे तो मालती का ये स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी है और इतनी समर्थ है, उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहें तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूँगा। राय साहब ने स्निग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगे? मुफ्त में शर्मिंदगी होगी, मगर आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत क्यों है? मैं तो समझता हूँ आपने उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब किया, वो बात अब स्वप्न हो गई। अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत भी नहीं रहती। 2-4 बार गया, मगर मुझे मालूम होता है कि मुझसे मिलकर वो कुछ खुश नहीं है। तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया, आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे? राय साहब ने बेदली के साथ कहा, जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है। मुझे तो ये चिंता सवार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूंगा। मैं उन्हें वचन दे चुका हूँ। ये कहते हुए उठ खड़े हुए मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वो और भी जटिल हो गया, अंधकार और भी असूझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए और दैनिक पत्र उठाया था कि मिस्टर तनखा का कार्ड मिला। तनखा से उन्हें घृणा थी और उनका मुंह भी न देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो और कुछ ना कर सके पर उनके मनोभाव से सहानुभूति तो कर पाए। तुरंत बुला लिया। तनखा पाँव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और ज़मीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था, सौभाग्य से यही दर्शन हो गया। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने बड़े लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूल कर राय साहब को यशोगान आरंभ किया। ऐसी होम मेमोरी कोई क्या करेगा, जिधर देखिए हुजूर के ही चर्चे हैं। ये पद हुजूर को ही शोभा देता। राय साहब मन में सोच रहे थे, ये आदमी कितना बड़ा धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला, पहले सिर का बेवफा और निर्लज्ज, मगर उन पर क्रोध न आया बल्कि दया आई।
पूछा आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ इसी उम्मीद से कि आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा हूँ। अपने पुराने खादमियों पर निकाह रहे, आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे ना सुना गया, मैंने बस कह दिया महाराज राय साहब मेरे स्वामी और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता, बस इतनी बात पे बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। मैंने साफ कह दिया आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं पर राय साहब की जो इज्जत है वो आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया, आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तंखा ने अकड़ कर कहा, मैं तो हुजूर साहब कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो उन्होंने कहा मेरी सारी की सारी मजदूरी साहब डकार गए, देना तो जानते नहीं है, सामियों पर इतना अत्याचार करते हैं। उधर से कार की आवाज़ आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया, सम्मान के बोझ से न तो कर बोले मैं तो आपकी सेवा में आने वाला था। ये पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया। ये सौभाग्य मिस्टर तंखा भीगी बिल्ली बने हुए थे। राजा साहब यहाँ क्या, इधर इन दोनों महोदयों में दोस्ती हो गई क्या? उन्होंने राय साहब की ईर्ष्यागानी को उत्तेजित करके कहा। अपना हाथ सीखना चाहता मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए आ भले ही गए, मगर दिलों में जो जलन है वो तो कुम्हार के आवे की तरह इस ऊपर के लेपथेप से बुझने वाली नहीं थी। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तंखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं कही, सूरत ने ही नहीं दिखाई मिस्टर तंखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए और होटल वालों को एक पाई नहीं दी। वो मेरे सिर खा रहे हैं, मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस में दे सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने देखा नहीं राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी इसके मुकाबले में न खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया और साहब कार रख ली। एक वेश्या से असनाई भी कर रही, पूरे रईस बन गए और अब दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तंखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोला, अब चुप क्यों है मिस्टर तंखा, कुछ जवाब दे। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया ना, कोई जवाब है आपके पास? आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तंखा ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर ना उठ पाया, मतलब उसको शर्म इतनी आई और वो वहाँ से चल दिया। बाप बेटे में लड़ाई करवा दी, मियाँ बीवी से लड़ा गया थे तो उसने पूरा बोला। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना साध रहा हो। उनको लगा कि क्या जवाब देंगे। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना पड़ा, जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों कर खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में और तो कुछ खूबी नज़र नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूंगा कि कहीं पता भी नहीं लगेगा। 10-5 दिन में यह सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। राय साहब काँप उठे। उनके मन में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने इस तरह आकार ना लेने दिया था। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपर वस्त्रों से ढक दिया था। राय साहब में वो नग्न था। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के उस अवसर को राय साहब छोड़ नहीं सके, जिससे लज्जित होकर बोले, लेकिन ये 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता के लिए फिरते हैं और ये नहीं देखते कि संसार में आज मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं, राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों से मामले तय क्यों नहीं हो जाते? जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और विवाह के रूप में आकर अंत में वितंड हो गया और राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और इसके 1 दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। अब उनमें पिता पुत्र का नाता ना था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तंखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का इतना दावा किया, राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख न हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का, और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने बेटे ने उन्हें दगा दी थी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था, मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला भरा नहीं था। जो कुछ कसर था वो लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी। अब देखिए, ये तो हुआ ही, एक तरफ उनकी खुशी आई थी, एक तरफ खुशी के बाद आपने देखा कि उनका रुद्रपाल बेटा और सरोज ने शादी करके इंग्लैंड को निकल लिया। उन पर कार्रवाई हुई, उन पर पैसे लगे, डांड वगैरह लिए। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये भी कि लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी क्या हुई, मीनाक्षी भी बेजमान थी।
बाप ने उनके साथ ब्याह कर दिया था, उनके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं था। दिग्विजय सिंह अय्याश भी थे, शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुटती रहती, पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से ज़्यादा नहीं थी, पढ़ा लिखा भी था, मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा का डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण था। गांव की नीच जात की बहू बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामदों ने उसे और भी खुशामद पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति को सम्मान से, मतलब दिल से वो सम्मान नहीं कर पाती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़ कर उसकी आंखें भी खुलने लगी थी। वो जनाना क्लब में आने जाने लगी थी। वो कितनी ही शिक्षित उच्च कुल की महिलाएं आती थी, उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जिसे पुरुष के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियाँ थी जिनकी अपने पुरुषों से नहीं पड़ती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थी। कई युवतियाँ भी थी जो डिग्रियां ले चुकी थी और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरी की तलाश करी थी। उन्हीं में से एक थी मिस सुल्तान, जो विलायत से बार एटला होकर आई थी और पर्दासीन महिला, मतलब जो पर्दासीन महिला होती है, उनकी कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वो अब उसके घर में नहीं रहना चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को ज़रूरत नहीं थी, मैके में वो बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वो दिग्विजय के मुख में कालिक लगाकर वहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय ने उस पर उल्टा बदचलने का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कला को शांत करने की भरसक बहुत चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उन पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर ये अपमान उसके जिगर में चुभता रहा। वो अलग एक कोठी में रहती और समष्टिवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती, पर वह जलन शांत नहीं होती। एक दिन वो क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय के बंगले पर पहुंची। सोहदे जमा थे और वेश्या का नाच हो रहा था। उसने रण चंडी की भांति पिशाचों की इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वह नीचे सोहदे क्या टिकते। जब दिग्विजय अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए और इतना मारा कि कुंवर सब बेदम हो गए। वेश्या अभी तक कोने में दबकी खड़ी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी कि वेश्या उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, दुल्हन जी, आज आप मेरी जान बख्शती, मैं फिर कभी नहीं आऊँगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ तू निरपराध है, जानती है मैं कौन हूँ, चली जा, अब कभी मत आना यहाँ। हम स्त्रियाँ भोग विलास की चीज़ें हैं ना, तेरा कोई दोष नहीं। वेश्या ने उसके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे। जैसा आपका नाम सुनती थी वैसे ही पाया। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आस है? आप जो समझे महारानी जी। नहीं तुम बताओ। वेश्या के प्राण नखों में समा गए। कहाँ से कहाँ तक आशीर्वाद देने चली। जान बच गई थी। चुपके से अपनी राह ली थी और धुआं देने की सवार हुई थी। अब कैसे जान बचे? डरती डरती बोली, हुजूर का एक बाल बढ़े नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है। वो आकर अपनी कार में बैठी। हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली गई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय रिवाल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करता और वो भी अपनी रक्षा के लिए 2 पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती। और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी ज़िंदगी से ही ध्वंस होते देख रहे थे। अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती। अब तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी। उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आश्रय कर्ज लिए थे, वो जायदाद कर्ज की पूर्ति किए बिना ही हाथ से निकल गई थी और वो बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से ज़रूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वो सारी की सारी उस मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी। और राय साहब को अपना राशि ठाट निभाने के लिए वही असामियों पर इजाबा और बेदखली और नजराना करना होता था जिससे उन्हें घृणा थी। वह प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी ज़रूरतों से हैरान थे। मुश्किल ये थी कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वह मोह को छोड़ना नहीं चाहते, पर मोह उन्हें न छोड़ता और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा नहीं मिलता। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहेगी? निरोग रहने का तो ये सारी चीज़ें कि अब उनका इस तरीके से हुआ था कि पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को ताल्लुकेदारी की शोभा और रूप दोप का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते थे। और यही उनके सबसे बड़ी हार थी जीवन की। आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। धन्यवाद।